चलो, तो मित्रों यहाँ पर हमारा रहेगा कि चौथा है हमारा परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। अब समझना है रेशनल नंबर्स होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको उसको जनरली बेस में बता देता हूँ कि रेशनल नंबर्स होता क्या है। मैं P बटे Q में बताता हूँ। मान लीजिए ये है आपका P और ये है आपका Q। यदि कोई संख्याएं P बटे Q के बेस में हो, P बटे Q के इसमें रूप में हो, तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। जैसे उदाहरण आपको बता देता हूं कि 3 बटे 7, 3/7, 3 बटे 7, 3/7, 4/7, 5/9, 3/8, 8/9। ये इसका नियम है कि जो डिजिट्स P/Q के बेस में होती है वो आपकी रेशनल नंबर से होते हैं, वो आपके परिमेय संख्या होती है। लेकिन बट एक से दिमाग में बिठाना कि समझे आप क्या, अगर लेकिन इसकी कंडीशन है कि यहाँ पर जो Q है वो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझे ना? इसको भी ऐसे समझेंगे हम लोग कि यदि मैं P का मान कितना है हमारा 3 और Q का मान कितना था 7, यदि मैं 7 की जगह यहाँ पर 0 लिख दूं तो हमको पता है क्या ये रेशनल नंबर होगा? क्या नहीं, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। एक चीज और बच्चों को कंफ्यूजन करती है यहाँ पर 4। अब बताइए 4 आपका रेशनल नंबर्स है, परिमेय संख्या है कि नहीं? बताएं। विचार करना है, मुझे कमेंट्स में आप लोग बता भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। तो 4 के अपॉन में हम लोग देख रहे हैं 4/1। जब हमको पता है जब किसके भी बटे में कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 4, ये क्या हो गया आपका 1। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 4, Q की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बताओ यह रेशनल नंबर है कि नहीं? तो डेफिनेटली यह आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर वह होते हैं कि जहां पर आपका P बटे Q के परफॉर्म में हो और उसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्लियर, हमने भी 4 चीज देखी है ना। 4 चीज को आप लोगों ने अभी तक अच्छे से समझा होगा। फिर अब मैं आपको अगली चीज पर लाता हूं। यहाँ पर अब आपकी यहाँ पर नेक्स्ट चीज है अपरिमेय संख्या। इसी को आगे हम बढ़ा देते हैं। ये है आपका परिमेय संख्याओं की जगह क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या। सीधी सी बात है, क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अब अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स। और सिंपल सा है, इरेशनल परिमेय संख्याएं जो बटे में हो और सीधी से जो बटे में नहीं होती वो क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे ये P बटे Q के बेस में नहीं होती है, ये P बटे Q के उसमें नहीं होती है। जैसे हम लोग समझे √3, √4, √5, पाई, यहाँ पर ये जितने भी हैं आपके, ये सब आपकी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो होती है जो आपके अपॉन में होती है, रेशंस में होती है, वो आपकी होती है परिमेय संख्या। जो जिनको हम लोग बटे में नहीं लिख सकते हैं वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। लाइक जैसे अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आना चाहिए कि सर पाई की वैल्यू तो जो हमारे पाई है, पाई की वैल्यू तो सर 22/7 होती है डेफिनेटली होती है ना, है ना। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो बताइए अब ये रेशनल से है, रेशनल है, तो सीधी सी बात है, अगर पाई बोलता है तो पाई आपकी रेशनल नंबर्स और 22/7 आपका होता है रेशनल नंबर। ठीक है, ये पाई आपकी अपरिमेय संख्या है और 22/7 आपकी परिमेय संख्या है। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, बेसिक चीजें ये हमारा 3rd 4th 5th का नॉलेज है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ। जब 10th में आऊंगा तो बिल्कुल एक एक चीज आपको अच्छे से बड़ी आसानी से समझाऊंगा। आप अब हम लोगों के कितने टॉपिक हो गए टोटल? हम लोगों के टोटल यहाँ पर 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। फर्स्ट ऑफ दैट, पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। सेकंड पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। थर्ड है हमारा
थर्ड हमने देखा था पूर्णांक, फोर्थ देखा था हमने परिमेय और फिफ्थ हमने देखा अपरिमेय। लास्ट अब हमारा जो पार्ट है, पार्ट हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। अब हम लोग समझें कि वास्तविक संख्या होती क्या है। देखिए मैं आपको बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि नॉलेज रहे। बाकी जब हम लोग 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे, हमारा ये लोग हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट आता है हमारा 6th नंबर पे, वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। कुछ इसमें डरने का विषय नहीं है, एक सिंपल सी डेफिनेशन में बोल रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। रेशनल नंबर्स की वास्तविक संख्या की एक सिंपल सी परिभाषा है, लिख लें आप लोग, कि परिमेय और अपरिमेय, लिखेंगे सब लोग, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये डेफिनेशन सिंपल सी है। क्या कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, क्या कहेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये हमको हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा के रखना है। 6 टॉपिक हम लोगों ने किए, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती जाएगी। अब उसी के बाद मैं आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज पर लेकर आ रहा हूँ, है ना, जो आपके चैप्टर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.1 पूरी इसी के अकॉर्डिंग घूमती है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप उन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी पूछ सकते हैं, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कमेंट में पूछे, आप मुझे कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आपके सॉल्यूशन वहाँ पर निकाल कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को मुझसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेंट्रेट आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी चीज रहेगी। पहला आपका यहाँ पर 10th में अच्छी चीज रहेगी, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है हमारा टॉपिक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है लेम्मा। क्या बोला जाता है, लेम्मा। लेम्मा, इस थ्योरम को लेम्मा थ्योरम भी बोलते हैं। ये है क्या, कंफ्यूजन ना, इसको कुछ रटना है ना कुछ करना है, सिर्फ मैं आपको जरा सी चीज के अंतर्गत इसको क्लियर कर दूंगा। पूरा ध्यान आप लोगों को याद है, यहाँ से समझेंगे। मैं आपको पहले डिजिटली बेस में बता रहा हूँ, डिजिटली मतलब कहे डिजिट्स के तौर पे बता रहा हूँ, फिर मैं आपको जनरल बेस पे भी बताऊंगा इसको। देखिएगा, मैं आपको 2 डिजिट दे रहा हूँ, मैंने आपको दिया यहाँ पर 21 और यहाँ पर दिया 5, समझे अच्छे से। मैंने आप लोगों को दिया यहाँ पर 21 और क्या दिया, 5। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें। कंपेयर करना मतलब हम लोग तुलना करते हैं, नोट डाउन नहीं करना है, अभी इसको समझना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जहां नोट डाउन करना होगा मैं बोल दूंगा, मैं यहाँ नोट डाउन करना है। ये है आपका 21 और यहाँ पर है 5। आप लोग सबसे पहले देखें अच्छे से, इन दोनों में से बड़ा कौन है, बताइए दिमाग में। तो मेरे हिसाब से मुझे तो बड़ा दिख रहा है 21। क्या बड़ा दिख रहा है, 21 सबसे बड़ा है 21, और यहाँ पर ये 5 है, ये क्या है, छोटा। देख लेते हैं, 21 बड़ा है, 5 छोटा है। अब बहुत सारे बच्चे इस चिन्ह में और इस चिन्ह में कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या लगाना है। तो ये मेरी एक लाइन याद कर लें आप लोग, जिधर 2 टांग पड़ी वो संख्या बड़ी। क्या है, जिधर 2 टांग पड़ी वो संख्या बड़ी। अब बताओ 21 और 5 में से बड़ा कौन है, 21, तो 2 टांग आप किधर डालेंगे, इधर। ये मैंने यहाँ पर 2 टांगों को इधर डाल दिया। बोलिए किस किस को आया समझ में,
हमने बता दिया, हमने डिजिट, अब आप नहीं लिखेंगे बड़ा छोटा, ये चिन्ह बता रहा है 21 से ग्रेटर देन 5। जो 21 है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 5 से। ये आपके दिमाग में क्लियर चीजें होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, समझे आप लोग? ये मैंने यहाँ पर लिखा 21, क्योंकि जो होता है वो यहाँ पर 21, जो बड़ा रहेगा वो कहाँ आएगा? आपके सेंटर में, या आपका 5। क्लियर? अब सबको डिवाइड करना आई थिंक आता होगा, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में 5 की टेबल में कितने टाइम कहूं कि 21 या इससे कम आ जाए, तो हमको पता है 5 4 जा 20। यहाँ पर कितना बचा? माइनस करेंगे तो कितना आया? 1। क्लियर? अब आप लोगों को मिक्स्ड फॉर्म लिखना आता होगा कि मिक्स्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। देखिए, ये जो आपका सेंटर था, इस सेंटर मैंने ऐसा कैसे लिखा। हम लोगों को मिक्स्ड फॉर्म आना चाहिए, कैसे लिखते हैं। मिक्स्ड फॉर्म में कुछ नहीं होता है, जो हम जिससे भाग दे रहे हैं और जो हमारा भागफल आ रहा है उसका गुणा करते हैं इससे। 5 का गुणा किससे करेंगे? 4 से। 5 4 जा 20, और बचा हुआ जो आपका शेषफल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, इसको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सबको आ रहा हो समझ में? आप पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो। 21 आपका सेम डिजिट ऐसा का ऐसा ही है। 5 4 जा 20, सॉरी हाँ 5 4 जा 20, 20 और 1 कितना हो गया? 21। आप देखिए यहाँ पर इसके इक्वल में ये वाला आया कि नहीं आया? यही आपका मिक्स्ड नंबर है। यही क्या आपका मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं सर इसको, कि 5 का जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका आप उसमें जो आपका आता है यहाँ पर फ्यूजन में आप लोग इसका मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को क्या कर दें इसमें ऐड करें तो आ जाएगा। अब सेम ऐसे केस, ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट आप 2 डिजिट देखेंगे, बड़ा कौन है? 21 को बीच में रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 माइनस करेंगे, कितना आया? 1। अब ये जो बीच वाला है इसको कहाँ लिखा? साइड में, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, 5 4 जा 20 और प्लस 1। अब ये मैंने आपको बताया था डिजिट बेस पे, अब मैं आपको बता रहा हूँ जनरल बेस पे। जनरल मीन्स आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम है वो कैसे चलेगी। तो देखो, यूक्लिड थ्योरम को ऐसे समझना है, कैसे समझे। आपका मान लीजिए यहां पर आपकी डिजिट है A एंड B, क्या है? A एंड B, क्लियर ना? अब A, मान लीजिए मैंने सपोज करा कि A बड़ा है और B छोटा है, समझे? यूक्लिड थ्योरम बताओ, A बड़ा है B छोटा है। आया आप लोगों समझ में? A बड़ा है B छोटा है। हमको पता है जो बड़ा होता है वो कहाँ आता है? बीच में। ये A कहाँ आ गया? बीच में। सेम इसके जैसा, ये बड़ा था, ये कहाँ था? बीच में। ये बड़ा था, ये कहाँ गया? बीच में। बीच से हमको क्या देना है? डिवाइड। हमने जैसे ही B का डिवाइड A में दिया, यहाँ पर हमारा आया Q, क्यूजन आया हमारा Q, क्यूजन से ले लिया हमने Q, और हमने पूरा करा तो यहाँ पर आपका आया R मीन्स होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब मैं आपको वही तरीका, हमने यहाँ पर क्या करा था? 5 का मल्टीप्लाई किसमें करा था? 4 में, और किसको जोड़ा था? रिमाइंडर R। सेम ऐसा का ऐसे यहाँ पर करेंगे। B का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? Q में। इसको इक्वल रखेंगे A को, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 21 को इक्वल रखा था, यहाँ पर किसको इक्वल रख दिया? A को। B का मल्टीप्लाई किसमें करो? Q में। कितना हो गया? BQ। क्या जोड़ा था यहाँ पर? 1। यहाँ पर कितना जोड़ दिया हमने? R। सिंपल सा है। यही आपकी जो I है कि A बराबर BQ प्लस R, क्या है? ये जो आपकी I है A बराबर BQ प्लस R, यही आपकी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय है। यही आपकी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय रहेगी। अब प्रमेय तो है ही, लेकिन इसमें सोल्व कैसे करना है? एक चीज दिमाग में बिठाना
कि इसको सोल्व जब तक करना है जब तक कि हमारा जीरो ना आ जाए। जीरो ना आ जाए से मतलब है कि इसको जब तक हम लोग सोल्व करेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है ये कितना ना आ जाए, जीरो। कब तक सोल्व करना है इसको? जब तक सोल्व करना है जब तक कि इसका मान जीरो ना आ जाए। आपको मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट, है ना। फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1.1 से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। आप लोग अच्छे से उसको देखेंगे, ठीक है। पूरा ध्यान कि आप लोग दो डिजिट देखिए 21 और 5, इन दोनों से बड़ा कौन है? 21 इज ग्रेटर देन 5। क्लियर? जिसको जो बड़ा होता है वो कहाँ आता है? सेंटर में, यहाँ सेंटर में 5 से डिवाइड करा, 5 4 जा 20, कितना बचा? 1। अब हम लोग मिक्स्ड फॉर्म को क्यों की? 21 को यहाँ लिखा, 5 4 जा 20 और रिमाइंडर जो होता है वो क्या हो जाता है? प्लस 1। 20 और प्लस 1 कितना हो गया? 21। क्लियर? दोनों इक्वल आए कि नहीं? सेम आपकी ऐसे की ऐसी आपकी यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम चलेगी। कैसे देखिएगा, मैंने दो डिजिट मानी है ए एंड बी, मुझे पता हम लोगों ने सपोज करा है ए क्या है यहाँ पर? बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। जो बड़ा होता है वो इसके जैसे कहाँ आ जाता है? बीच में आया, और ये कहाँ आ गया? आपका साइड। बी का डिवाइड किसमें करा? ए में कितना आया? क्यू, और यहाँ पर कितना बचा आपका? आर, रिमाइंडर, क्योंकि सीधी सी बात है क्यू है और यहाँ पर आर है। वही तरीका, जो बड़ा होता है उसको कहाँ लिखते हैं? साइड में ए, या ए। बी का मल्टीप्लाई किसमें करा? क्यू में, इसके जैसा सेम ऐसा जैसी बी इंटू क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ पर इसको होना चाहिए कि बी की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। इसको हम जब तक सोल्व करेंगे जब तक कि आर की वैल्यू 0 आ जाए, जब तक सोल्व करना है। अगर और इसको हम लोग फिर स्टेज में सोल्व करते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, आखिरी में हम लोग जाके इसमें एलसीएफ निकाल देते हैं या एचसीएफ निकाल देते हैं या एलसीएम निकाल देते हैं, जो भी वो कहेगा वो हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, एचसीएफ वगैरह। तो ये आपका इसका एक बहुत अच्छा सा नॉलेज था, है ना। इसकी अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम की लिखेंगे कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। सिंपल सा है, क्या है? यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक नई विधि है, जो हमें एक विधि है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि हमें प्रदान करती है। आप चाहें तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम की परिभाषा, कि यह सुपरिभाषित पदों की एक श्रृंखला होती है जो एक नई विधि देती है हमें इन पदों को सोल्व करने के लिए, और यही तरीका है। अब आगे जब मैं आपको डिजिट्स में बताऊंगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार करें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग आपके 10th क्लास की तैयारी अभी से यहाँ पर ही कर सकते हैं। डेली मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा और आप लोग इसको अच्छे से, आप लोग भली भांति तरीके से आप लोग इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल इसको पढ़ें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इनको नोट डाउन कर लें। अगर आपको कुछ भी समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 786 99 7154 मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसमें अच्छी तरीके से इनको बिल्कुल करें और मुझे बताएं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आप लोग शेयर करें। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी आप लोग एक्टिव हैं, जिस भी सोशल साइट्स पर आप एक्टिव हैं, वहाँ पर आपको शेयर करें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इसका बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट लें। तो ठीक है, जल्दी ही, जितना जल्दी होगा मैं नया वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। और 1.1 हम लोग अब कल से हमारा जब भी नेक्स्ट पार्ट बनेगा मैं आपको इसका एबिलिटी करवाऊँगा। ओके, थैंक यू।